प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4 जिसका नाम था गणितीय आगमन सिद्धांत, सरकार द्वारा जो 30% कोर्स कम किया गया है उसके अनुसार उसको कोर्स से अभी हटा दिया गया है। आज हम आपको एक्सरसाइज 5 जिसमें पाठ का नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण है, ये नया पाठ है, ये हम आज शुरू करेंगे। आपके द्वारा बहुपद पढ़े गए थे, विशेषकर द्विघातीय बहुपद, तो उसमें हम लोगों ने बहुपद के मूलों के बारे में जानकारी करी थी। इसमें हम लोग विविक्त कर लगाया करते थे बच्चों, तो विविक्त कर होता था b² - 4ac। तो हम लोगों ने 4 प्रतिबंध करे थे, आपको हम यहाँ पे लिख के बताएं। जैसे b² - 4ac अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो हम लोग लिखते थे मूल वास्तविक हैं या बराबर हैं, ठीक है। और अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा है अर्थात ऋण है तो हम लोग कहते थे इसके मूल काल्पनिक है, क्योंकि इसको निकालने के लिए एक सूत्र बनाया गया था, श्रीधराचार्य सूत्र, जो इस तरह से थे x = -b + √b² - 4ac/2a। इस तरह से एक श्रीधराचार्य सूत्र बनाया गया द्विघात समीकरण में बच्चों। तो ये विविक्त कर जो b² - 4ac ये अंडर के भीतर है, तो अंडर के भीतर अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या बच्चों आ जाएगी तो उसका वर्गमूल वास्तविक नहीं निकाला जा सकता, बल्कि इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। तो इन काल्पनिक संख्याओं को हल करने के लिए एक स्विस के गणितज्ञ आयलर आए और उन्होंने जो है 1748 में इस माइनस का भी वर्गमूल प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतीक लाए, इसको आई कहा गया है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे आई को उन्होंने क्या कर दिया, √-1 ऐसे करके लिख दिया। ये किसने किया, एक गणितज्ञ आए, स्विस गणितज्ञ हैं, ऐसे लिखेंगे हम लोग। काल्पनिक संख्याओं को हल करने के लिए स्विस गणितज्ञ आयलर ने वर्ष 1748 में एक प्रतीक आई का प्रयोग किया और इससे जो है काल्पनिक संख्याओं का हल प्राप्त होने लगा। तो आई क्या है, क्योंकि आई काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करेगा है। अभी बच्चों क्या हुआ, काल्पनिक संख्या का भी हल होने लगा है। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखें यहाँ पर x² + 2 = 0 है, मान लो, तो बच्चों x² बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। अब अगर हम लोग x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √-2। अब हम बता ही चुके आपको, अगर अंडर रूट के भीतर अगर माइनस आ जाता है तो वो संख्या हल नहीं होती है, बल्कि वो काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो इस काल्पनिक संख्या को हल करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे कर दिया, देखो अंडर रूट 2 अलग कर दिए और अंडर रूट -1 अलग,
अब अंडर रूट माइनस 1 का मान आई लिखा उन्होंने, तभी इसका हल ऐसे आ गया अंडर रूट 2 आई, और हल होने लगा। ठीक है बच्चों, तो किसी भी संख्या के साथ अगर आई लग जाएगा बच्चों तो वो संख्या काल्पनिक होगी है। तो आई माने है काल्पनिक संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं, अभी हम लिखेंगे इमेजिनरी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं IMAGINARY, इमेजिनरी कहते हैं, इसीलिए इसको आई से बनाया गया है। तो काल्पनिक संख्या को हल करने के लिए आई का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको याद करना है आई का मान कितना होता है अंडर रूट -1। तो जो काल्पनिक आई है उसका मान होगा अंडर रूट -1। अब हम लोग अंडर रूट के भीतर अगर माइनस है तो उसको हल कर सकते हैं, आपको अभी बताएंगे। अब अगर बच्चों देखो, अगर इसका अंडर रूट हटाएं तो हो जाएगा I², I² का मान बच्चों हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, अगर I³ आ जाए तो इसको हम लोग लिख देंगे I² इंटू आई, और I² का मान चूंकि -1 है तो ये इसका मान -I लिख सकते हैं। ऐसे अगर I की घात 4 लिखें बच्चों तो ये हो जाएगा I² इंटू I², अर्थात -1 गुणे -1 बराबर 1। ठीक है, तो I बराबर बच्चों देखो अंडर रूट -1, I² बराबर -1, I³ का मान -I और I की घात 4 का मान +1, 4 घात पर प्लस का 1 प्राप्त होगा। अब अगर हम लोग I की घात 5 करें बच्चों तो ये हो जाएगा I की घात 4 इंटू I। अब चूंकि I की घात 4 का मान 1 है तो ये इसका मान I गुणे 1 बराबर I हो जाएगा। I घात बच्चों 6 करें तो ये हो जाएगा I की घात 4 गुणे I की घात 2। तो I की घात 4 का मान बच्चों 1 है, I की घात 2 का मान -1 है तो इसका मान -1 हो जाएगा। I घात 7 करें तो ये बच्चों हो जाएगा I की घात 4 गुणे I की घात 3। तो देखो I घात 4 का मान 1 है और I घात 3 का मान बच्चों जी हमने लिखा है -I, तो इसका मान -I हो जाएगा। इसे ही I घात 8 करोगे बच्चों तो I घात 4 गुणे I घात 4 तो 1 गुणे 1 बराबर 1। अब देखो बच्चों I² का मान -1, I³ का मान -I, I की घात 4 का मान 1, I घात 5 का मान I घात 6 का मान -1, I घात 7 का मान -I, I घात 8 का मान 1। अब हमेशा ऐसे ही मान प्राप्त होते रहेंगे I -1 -I 1। अब अगर I घात 9 करो देखो और दिखाएं आपको करके, I घात 9 है तो इसका हो जाएगा I घात 8 गुणे I घात 8 का भी निकाला 1 गुणे I, तो ये I हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों I घात 10 करोगे तो ये हो जाएगा -1, I घात 11 करोगे -I हो जाएगा, I घात 12 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो यही प्राप्त होते रहेंगे बार बार I -1 -I 1। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग इस तरह से I की घातों को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। जैसे I घात n है, I घात n है और इसका मान अगर हम लोग n के 4 भाग में विभाजित करें तो n के 4 मान हो सकते हैं। देखो एक तो n बराबर 4m, एक n बराबर 4m + 1, एक n बराबर 4m + 2, एक n बराबर 4m + 3। ये हमने कैसे जान लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों ये आएगा 4 है तो ये 4 है और 5 है तो 4 + 1 हो गया, 6 है तो 4 + 2, 7 है 4 + 3 और ये 8 है बच्चों तो ये 4 गुणे 2 हो गया, और ये 4 गुणे 2 + 1, ये 4 गुणे 3, 4 गुणे 2 + 2, ये 4 गुणे 2 + 3, ये 4 गुणे 3 हो जाता है बच्चों है। तो इस तरह से ये सूत्र मिल रहे हैं हमको। I एक n बराबर 4m में विभाजित करेंगे
एक n बराबर 4m प्लस 1, एक 4m प्लस 2, 4m प्लस 3। इनके मान क्या हो सकते हैं ये बच्चों देखो हम आपको बताएं। जैसे i की घात पहले 4m लगाओ बच्चों है, तो देखो जी ऐसे हो जाएगा i घात 4 और होल पावर m। तो i घात 4 का मान बच्चों अभी बताया था हमने, देखो जी ये लिखा है i घात 4 का मान है 1, तो ये हो जाएगा 1 की घात m। अब 1 पे बच्चों कितनी घात लगे तो 1 होता है। ऐसे ही अगर i घात 4m प्लस 1 करें बच्चों, तो देखो i घात 4m इंटू i, अब i घात 4m का मान 1 लिखा तो 1 गुणे i, तो बराबर i आ गया। i घात 4m प्लस 2 करें तो इसको आ जाएगा i घात 4m गुणे i स्क्वायर, 1 गुणे i स्क्वायर का मान -1, तो -1 हो जाएगा। यदि i घात 4m प्लस 3 करें तो i घात 4m गुणे i घात 3 बच्चों, तो i घात 4m का मान 1 और गुणा इसका मान -ki, इसका मान -ki हो जाएगा। तो इस तरह से प्राप्त होंगे बच्चों 1i -1 -i। अब इससे हम लोग i की किसी भी घात को हल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दें, हमको करना है i घात 27 करना है हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 4 से 27 में भाग देंगे, 4 चंगा 24, तो ये हो जाएगा i घात 4 गुणे 6, 4 छक्का 24 और प्लस 3, 27 हो रहा है। देखो बच्चों 6 चौक 24 प्लस 3, तो ये सूत्र कौन सा बन रहा है i घात 4m प्लस 3। i घात 4m प्लस 3 का मान बच्चों था -ki। ये 4 सूत्र हो गए ये। अब i घात अगर 4m है बच्चों तो 1, i घात 4m प्लस 1 इस तरह से बन रहा है, तो i घात 4m प्लस 2 इस तरह से बन रहा है, तो -k1, और i घात 4m प्लस 3 बन रहा है तो -ki। ये 4 मान आपको याद करने हैं। इसी तरह शुरुआत में थे, जैसे i तो i है और i स्क्वायर हो गया तो -1, i क्यूब हो गया तो -k i, और i घात 4 हो गया तो 1। इसी तरह से ये बने बच्चों। फिर वही आते रहते हैं। फिर i घात 5 है तो i हो जाएगा, i घात 6 है -1 हो जाएगा, i घात 7 है -i आ जाएगा, i घात 8 1 हो जाएगा। तो ये 4 सूत्र आपको याद करने हैं। अगर i की घात 4m है माने 4 का पहाड़ा पूरा पड़ जाए, तो उसको बिना हल करे हम लोग i घात 4 है, i घात 8 है, i घात 12 है, i घात 16, जो 4 का पूरा पहाड़ा पड़ जाए तो उसका मान हम लोग 1 लिख देंगे। और 4 का पहाड़ा पड़ने पर एक शेष बच जाए तो उसको i लिखेंगे। 4 का पहाड़ा पड़ने पर 2 शेष बचे तो -1 लिखेंगे। 4 का पहाड़ा पड़ने पर 3 शेष बचे तो देखो इसमें 27 में अगर 4 का पहाड़ा पड़ते तो 4 छक्का 24, 3 शेष बचते तो 4 गुणे 6 प्लस 3 है, तो इसका मान हम लोग इस सूत्र से ये देखो जी -ki लिख देंगे। ऐसे कोई और कर लें, देखो i का जैसे 59 करें हम लोग, 4 का पहाड़ा पढ़ो 4, 4 1 4 और 4 दूनी 8, 12 चौगु नहीं 4 1 4, 1 बचा बच्चों 19 हो गए हैं, 4 चौगु 16, तो 14 चौगु 56 प्लस 3 59 होते हैं, तो ये भी -ki होगा। ऐसे और देखो उदाहरण लिखाएं, i घात 45 का लिखो बच्चों, तो देखो i घात 4 गुणे 11, 11 चौक 44 प्लस 1, तो 4m प्लस 1 वाला हो गया बच्चों। 4m प्लस 1 वाला क्या होता है i। ऐसे i घात और कोई कर लो, i घात 37 कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा देखो i घात 4 गुणे 9 प्लस 1, इसका मान भी i हो जाएगा। कोई i की कितनी घात हो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, अगर आपको ये 4 सूत्र याद हैं। i घात 4m है तो 1, i घात 4m प्लस 1 है तो i घात 4m प्लस 2 है तो -1, i घात 4m प्लस 3 है तो -ki है। तो इस तरह से बच्चों i के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब हम आपको जो है एक्सरसाइज का एक आध सवाल लगाएंगे, इससे आपको जानकारी हो जाए। i
-3/5 आई। तो ये देखो 5 गुणे -3/5 और आई का आई में गुणा आई स्क्वायर है, 5 कट गए तो -3 और आई स्क्वायर का मान बच्चों -1 होता है तो 3 है। ऐसे ही देखो दूसरा सवाल है बच्चों, यह आई घात 9 प्लस आई घात 19। देखो बच्चों ये भी कितना सरल हल हो जाएगा उन्हीं सूत्रों से। आई घात 4 गुणे 2 4 दूनी 8 और प्लस 1 तभी 9 हो जाएगा। 19 को कैसे करोगे, आई घात 4 गुणे 4 4 चौके 16 प्लस 3। तो देखो बच्चों 4m प्लस 1 आई है, 4m प्लस 3 माइनस आई है। तो ये तो हो गया बच्चों 4m प्लस 1, तो ये आई हो गया, और ये 4m प्लस 3 है तो ये माइनस आई हो गया। इसका जवाब कितना आएगा बच्चों, 0। एक और देखो लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, आई की घात -39 है। बच्चों एक बात और तुम्हें बताएं कि माइनस का सवाल दिया हुआ, माइनस घात पर आई का सूत्र नहीं लगता है। तो सबसे पहले आई की घात को हम लोग प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए घातांक बना क्या करेंगे हम लोग, इसको घात को नीचे ले जाएंगे, हर में ऐसे लिख देंगे 1/आई की घात 39 बच्चों, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल हो जाएगा, आई की अब प्लस की घात हो गई, तो आई घात 4 गुणे 9 4 9 36 प्लस 3, और आई घात 4m प्लस 3 का मान बच्चों माइनस के आई होता है, माइनस के आई। अब माइनस के आई हो गए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक आई की और गुणा कर देंगे, क्योंकि आई का कभी भी हर में नहीं रखा जाता है। आई अगर अकेला आ जाए बटे में तो हम लोग आई के ऊपर नीचे गुणा कर दे। तो बच्चों ऊपर तो हो गया आई और नीचे हो गया माइनस के आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान बच्चों हमने लिखाया था, देखो पीछे आई स्क्वायर का मान देखो दिखाएं आपको, आई स्क्वायर बराबर लिखा मैंने -1, ठीक है। आई स्क्वायर की जगह क्या लगा दोगे बच्चों, -1, आई बटे माइनस और ब्रैकेट -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, आई। इस तरह से हमने आपको 3 सवाल बताए, कुछ सूत्र बताए। सूत्र आपको जो ये 4 ये सूत्र, ये वाले सूत्र बच्चों हैं, ये नोट कर लोगे, ये जरूर याद कर लोगे 4 सूत्र। इसके बाद में 4 ये सूत्र बच्चों देखो, ये भी देखो मैं गोला बना रहा हूँ, ये जरूर याद कर लोगे 4। आई बराबर √-1, आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब बराबर -आई, आई घात 4 बराबर 1। तब आगे पढ़ाई शुरू हो पाएगी। आप सही सूत्र नहीं याद करोगे तो नहीं। धन्यवाद बच्चों, आगे कल बताएंगे आपको, है।